नमस्कार, मैं हूँ माही। स्वागत है आपका बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में, जहाँ हर कहानी बोलती है, हर कविता गूंजती है, हर विचार रचता है एक नई चेतना। जहाँ साहित्य सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जहाँ साहित्य मिलता है आत्मा से। ये मंच है साहित्य, संस्कृति और संवेदना का। कहानियाँ हों या जंगल की गाथाएं, कविताएं हों या आत्मकथाएं, बाल मन की कल्पनाएं हों या जनमन की भावनाएं। कभी मीठा प्रेम तो कभी तीखा धोखा, कभी माँ की गोद जैसी ममता तो कभी दिल भाने वाला प्रियसी का प्यार, और कभी जिंदगी के सच से जूझती हिम्मत। इतिहास से वर्तमान का पूरा सच। हर प्रस्तुति यहाँ होती है खास। जानेंगे उन महान लेखकों की लेखनी को जिन्होंने बदली समाज की दिशा और दशा। तो चलिए खोलते हैं शब्दों की किताब और सुनते हैं आज के साहित्य कोट, सिर्फ और सिर्फ बुक्स इन वॉइस के YouTube चैनल पर। तो आज हम लाए हैं आपके लिए लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी बेड़ी। तो सबसे पहले सुनेंगे कहानी का सारांश और फिर होगा कहानी का विस्तार। तो आइए सुनते हैं लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी बेड़ी का सारांश। कहानी बेड़ी। लेखक जयशंकर प्रसाद। प्रस्तुत है कहानी का सारांश। यह हृदयस्पर्शी कहानी गरीबी, बाल शोषण, पितृस्वार्थ और मानव करुणा के संघर्ष को दर्शाती है। कहानी का नरेटर, कथावाचक, एक अंधे व्यक्ति और उसके 9-10 साल के बेटे से मिलता है, जो उसका सहारा बनकर उसे भीख मांगने में मदद करता है। कुछ समय बाद अंधा व्यक्ति अकेला दिखता है। वह बताता है कि उसका बेटा भीख के पैसे चुराकर भाग गया है। कई महीनों बाद लड़का फिर से पिता के साथ दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसके पैरों में लोहे की बेड़ी है। पिता ने उसे फिर से भागने से रोकने के लिए जंजीर में जकड़ दिया है। यह दृश्य कथावाचक को मानवता के पतन का प्रतीक लगता है, जहां एक पिता भी भीख की कमाई के लिए अपने बच्चे की आजादी छीन सकता है। अंत में लड़का एक छोटी सी इच्छा, कचालू खाने की, पूरी करने के लिए जबरदस्ती पैसे लेता है और सड़क पार करता है। बेड़ी से जकड़े पैरों के कारण वह मोटर की चपेट में आकर मर जाता है। पिता पछताता है और कहता है, काट दो बेड़ी बाबा, मुझे न चाहिए। यह कहानी समाज की निर्दयता, असमानता और बाल शोषण की भयावह सच्चाई को उजागर करती है। लेखक बताता है कि मजबूरी, लालच और गरीबी कैसे एक पिता को निर्दयी बना सकती है और कैसे एक बालक बेड़ी से बंधकर भी मुस्कुरा सकता है, लेकिन अंततः वह बेड़ियां ही उसकी मौत का कारण बनती हैं। तो अभी आपने सुनी लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी बेड़ी का सारांश, और अब कहानी विस्तार से। कहानी बेड़ी। लेखक जयशंकर प्रसाद। प्रस्तुत है कहानी का सारांश। यह हृदयस्पर्शी कहानी गरीबी, बाल शोषण, पितृस्वार्थ और मानव करुणा के संघर्ष को दर्शाती है। कहानी का नरेटर, कथावाचक, एक अंधे व्यक्ति और उसके 9-10 साल के बेटे से मिलता है, जो उसका सहारा बनकर उसे भीख मांगने में मदद करता है। कुछ समय बाद अंधा व्यक्ति अकेला दिखता है। वह बताता है कि उसका बेटा भीख के पैसे चुराकर भाग गया है। कई महीनों बाद लड़का फिर से पिता के साथ दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसके पैरों में लोहे की बेड़ी है। पिता ने उसे फिर से भागने से रोकने के लिए जंजीर में जकड़ दिया है। यह दृश्य कथावाचक को मानवता के पतन का प्रतीक लगता है, जहां एक पिता भी भीख की कमाई के लिए अपने बच्चे की आजादी छीन सकता है। अंत में लड़का एक छोटी सी इच्छा, कचालू खाने की, पूरी करने के लिए जबरदस्ती पैसे लेता है और सड़क पार करता है। बेड़ी से जकड़े पैरों के कारण वह मोटर की चपेट में आकर मर जाता है। पिता पछताता है और कहता है, काट दो बेड़ी बाबा, मुझे न चाहिए। यह कहानी समाज की निर्दयता, असमानता और बाल शोषण की भयावह सच्चाई को उजागर करती है। लेखक बताता है कि मजबूरी, लालच और गरीबी कैसे एक पिता को निर्दयी बना सकती है और कैसे एक बालक बेड़ी से बंधकर भी मुस्कुरा सकता है, लेकिन अंततः वह बेड़ियां ही उसकी मौत का कारण बनती हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी बेड़ी। बाबूजी, 1 पैसा। मैं सुनकर चौंक पड़ा। कितनी कारुणिक आवाज थी। देखा तो एक 9-10 बरस का लड़का अंधे की लाठी पकड़े खड़ा था। मैंने कहा, सूरदास, यह तुमको कहां से मिल गया? अंधे को अंधा न कहकर सूरदास के नाम से पुकारने की चाल मुझे भली लगी। इस संबोधन में उस दीन के अभाव की ओर
सहानुभूति और सम्मान की भावना थी, व्यंग न था। उसने कहा, बाबूजी, यह मेरा लड़का है, मुझ अंधे की लकड़ी है। इसके रहने से पेट भर खाने को मांग सकता हूं और दबने कुचलने से भी बच जाता हूं। मैंने उसे एक कन्नी दी। बालक ने उत्साह से कहा, आहा एक कन्नी। बुढ़े ने कहा, दाता जुग जुग जियो। मैं आगे बढ़ा और सोचता जाता था, इतने कष्ट से जो जीवन बिता रहा है, उसके विचार में भी जीवन ही सबसे अमूल्य वस्तु है। हे भगवान, दीनानाथ करी क्यों देरी। दशाश्वमेध की ओर जाते हुए मेरे कानों में एक प्रौद्र स्वर सुनाई पड़ा। उसमें सच्ची विनय थी, वही जो तुलसीदास की विनय पत्रिका में ओत प्रोत है। वही आकुलता, सान्निध्य की पुकार, प्रबल प्रहार से व्यथित की कराह। मोटर की दंभ भरी भीषण भों में विलीन होकर भी वायुमंडल में तिरने लगी। मैं अवाक होकर देखने लगा। वही बुड्ढा, किंतु आज अकेला था। मैंने उसे कुछ देते हुए पूछा, क्यों जी, आज वह तुम्हारा लड़का कहां है। बाबूजी, भीख में से कुछ पैसा चुरा कर रखता था, वही लेकर भाग गया, न जाने कहां गया। उन फूटी आंखों से पानी बहने लगा। मैंने पूछा, उसका पता नहीं लगा, कितने दिन हुए। लोग कहते हैं कि वह कलकत्ता भाग गया। उस नटखट लड़के पर क्रोध से भरा हुआ मैं घाट की ओर बढ़ा। वहां एक व्यास जी श्रवण चरित की कथा कह रहे थे। मैं सुनते सुनते उस बालक पर अधिक उत्तेजित हो उठा। देखा तो पानी की कल का धुआं पूर्व के आकाश में अजगर की तरह फैल रहा था। कई महीने बीतने पर चौक में वही बुड्ढा दिखाई पड़ा। उसकी लाठी पकड़े वही लड़का अकड़ा हुआ खड़ा था। मैंने क्रोध से पूछा, क्यों बे, तू अंधे पिता को छोड़कर कहां भागा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, बाबूजी, नौकरी खोजने गया था। मेरा क्रोध उसकी कर्तव्य बुद्धि से शांत हुआ। मैंने उसे कुछ देते हुए कहा, लड़के, तेरी यही नौकरी है, तू अपने बाप को छोड़कर न भागा कर। बुड्ढा बोल उठा, बाबूजी, अब यह नहीं भाग सकेगा, इसके पैरों में बेड़ी डाल दी गई है। मैंने घृणा और आश्चर्य से देखा, सचमुच उसके पैरों में बेड़ी थी। बालक बहुत धीरे धीरे चल सकता था। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, भीख मंगवाने के लिए बाप अपने बेटे के पैर में बेड़ी भी डाल सकता है। और वह नटखट फिर भी मुस्कुराता था। संसार तेरी जय हो। मैं आगे बढ़ गया। मैं एक सज्जन की प्रतीक्षा में खड़ा था। आज नाव पर घूमने का उनसे निश्चय हो चुका था। गाड़ी, मोटर, तांगे टकराते टकराते भागे जा रहे थे, सब जैसे व्याकुल। मैं दार्शनिक की तरह उनकी चंचलता की आलोचना कर रहा था। दोस्तों, अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें हिम्मत मिलती है। तो बुक्स इन वॉइस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इसी तरह का रोचक साहित्य सुनाते रहेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं बचे हुए साहित्य को। सिरस के वृक्ष की आड़ में फिर वही कंठ स्वर सुनाई पड़ा। बुढ़े ने कहा, बेटा, 3 दिन और न ले पैसा। मैंने रामदास से कहा है, 7 आने में तेरा कुर्ता बन जाएगा। अब ठंड पड़ने लगी है। उसने ठुनकते हुए कहा, नहीं, आज मुझे 2 पैसा दो, मैं कचालू खाऊंगा। वह देखो उस पटरी पर बिक रहा है। बालक के मुंह और आंख में पानी भरा था। दुर्भाग्य से बुड्ढा उसे पैसा नहीं दे सकता था। वह न देने के लिए हट करता ही रहा, परंतु बालक की ही विजय हुई। वह पैसा लेकर सड़क की उस पटरी पर चला। उसके बेड़ी से झकड़े हुए पैर पैंतरा काट कर चल रहे थे, जैसे युद्ध विजय के लिए। नवीन बाबू 40 मील की स्पीड से मोटर अपने हाथ से दौड़ा रहे थे। दर्शकों की चीत्कार से बालक गिर पड़ा। भीड़ दौड़ी, मोटर निकल गई और यह बुढ़ा विकल हो रोने लगा। अंधा किधर जाया। एक ने कहा, चोट अधिक नहीं। दूसरे ने कहा, हत्यारे ने बेड़ी पहना दी है, नहीं तो क्यों चोट खाता। बुढ़े ने कहा, काट दो बेड़ी बाबा, मुझे न चाहिए। और मैंने हतबुद्धि होकर देखा कि बालक के प्राण पखेरु अपनी बेड़ी काट चुके थे। तो कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम, जरूर कमेंट करें। और हाँ, अगर कोई खास कहानी, कविता, जीवन परिचय, उपन्यास आदि आपको सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम सुनाएंगे आपको आपकी पसंद का साहित्य, सिर्फ और सिर्फ बुक्स इन वॉइस के YouTube चैनल पर, भारत की वाणी कार्यक्रम में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार।